अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे। कल नेशनल असम्बली का भी सेशन था, फिर आप कह लें कि सेनेट के अंदर भी कार्रवाई हुई और नेशनल असम्बली का जो माहौल था वो बहुत गर्म रहा। नेशनल असम्बली के अंदर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर थी, वो बहुत ही गरजे बरसे भी, उस हवाले से इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और नेशनल असम्बली के बाहर की जो सूरत थी, आपको पता है साफ़ी फिर सवालात करते हैं शेर अफजल मरवत से या फैसल वाडा से क्या गुफ्तगू हुई कल, वो भी इंशाल्लाह सारे हवाल में आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इमरान खान साहब से जो अब मुलाकात का दोबारा सिलसिला रोक दिया गया है, जो कल अडयाला से खबरें आ रही हैं। क्योंकि पहले आपको पता है इमरान खान साहब का जो GHQ हमला केस है या तोशा खाना की समात है वो जेल के अंदर ही होती है और कुछ इसका आप कह लें कि जो तरीक़ेकार है, एक से दूसरे दिन तकरीबन इसकी समात होती है और बहुत सारे लोगों की खान साहब से मुलाकात भी होती है। क्योंकि GHQ हमला केस के अंदर अगर देखा जाए तो PTI के 100 से ज़्यादा लोग आप कह लें कि शामिल हैं, जिनमें फवाद चौधरी हैं, शीरी मज़ारी हैं या बाकी PTI के लोग हैं। तो वो सारे खान साहब से मुलाकात के लिए आते हैं अडयाला जेल के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें फिर जेल के बाहर आती हैं, जो भी खान साहब की उनसे गुफ्तगू होती है वो आकर मीडिया पर बताते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह हमारे तक पहुंच रही होती हैं। लेकिन अब ये हुआ क्या कि जेल हुकाम की जानिब से 26 से 27 फरवरी तक ये जो खान साहब के केसेस हैं उनको मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हुई, उनको मुलतवी किया गया और पता चला कि खान साहब से दोबारा मुलाकात अब नहीं होगी, तो PTI के जो लायर्स थे उनके अंदर आप कह लें कि एक तशवीश की लहर दौड़ी। और जब तशवीश की लहर दौड़ी, क्योंकि आपको याद होगा कि अक्टूबर में भी लास्ट टाइम यही चीज़ें हुई थी और उसके बाद जो है मुलाकात का सिलसिला रोक दिया गया था। अब वकला के अंदर जब तशवीश की लहर दौड़ी तो उन्होंने कोशिश की कि कोर्ट से परमिशन ली जाए, तो उन्होंने कोर्ट से रजू किया। खैर, उनको कोर्ट से परमिशन तो ज़रूर मिली, लेकिन क्या है कि मुलाकात नहीं हो पाई। जब वो लेकर आए, अब जब कल मंडे का दिन है, आपको पता है, क्योंकि मुलाकात का दिन या मंगल का होता है या जुमेरात का होता है। अब कल जब वो परमिशन लेकर आए तो परमिशन में यही लिखा गया था कि जो जेल की SOPs हैं उसी के अकॉर्डिंग ही मुलाकात होगी। तो कल मुलाकात का दिन था, फिर मुलाकात तो खान साहब से ना हो सकी। अब उसके बाद जो हमारे तक खबरें आ रही हैं, फिर सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि कोई मुलाकात की जाए। तो अब एक परमिशन उन्होंने भी ली है। अब जब उन्होंने वो परमिशन ली है तो अब देखना होगा कि आज उनकी उस पर मुलाकात हो पाती है या नहीं, ये तो देखना होगा। क्योंकि जेल हुकाम की जानिब से क्या कहा जाता है ये अब पहले कहना तो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जिस तरह की सूरत हाल रहती है तो चीज़ें ऑन द स्पॉट ही पता चलती हैं। अब देखना होगा कि आज उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। इंशाल्लाह उसके हवाल तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि अडयाला जेल को जो रिपोर्टर्स कवर करते हैं उनसे बात की जाए, उनसे जाना जाए कि जेल हुकाम की जानिब से उनको कुछ बताया गया है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या वजह है, ये सारी चीज़ें क्यों रोकी गई हैं। तो उन्होंने बताया जी कि अब तक तो हमें कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन उनको मुमकिन तौर पर यह लग रहा था कि हो सकता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से, क्योंकि बहाना ही बनाना होता है, वो सिक्योरिटी थ्रेट का हो या कोई भी बहाना बना दिया जाए। मकसद ये है कि सिर्फ खान साहब से किसी की मुलाकात ना हो सके। और मुलाकात रोकने की वजह क्या है, क्योंकि जो 24 से 48 घंटों के अंदर अब तक हुआ है वो नहीं चाहते हैं कि उस मामले पर खान साहब को बात करें या कोई बात बाहर आए। और पहले भी यही वजह थी, जब आपको पता है कि सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जो बाहर की सूरत हाल होती है, उनकी कोशिश होती है कि खान साहब को उन सारी चीज़ों से कट ऑफ किया जाए। तो अब भी शायद यही मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो अगले 24 से 48 घंटे हैं उनमें मुलाकात ना हो सके खान साहब से, जो चीज़ें हुई हैं और वो खान साहब तक ना पहुँचे, ताकि वो इस पर कोई अपनी बात ना कर सकें। बहरहाल आप ये कह लें कि PTI के जो वकला हैं या सलमान अकरम राजा खास तौर पर वो इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब से दोबारा मुलाकात की जाए। और ये कल उमर अयूब साहब ने बताया था कि हमारा जो खान साहब से रब्ता है वो मुनक़ता कर दिया गया। अब ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है। अब खैर देखना होगा कि नेक्स्ट मुलाकात कब होती है या उसके जो भी हवाल होंगे इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेशनल असम्बली की। अब नेशनल असम्बली के हवाले से मैंने आपको बताया जो मेन हाईलाइट थी वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। उनकी जो तकरीर थी वो बहुत ही दबंग किस्म की उन्होंने तकरीर की। और पहले तो कुछ इस तरह की सूरत हाल थी कि बीप लगाए जा रहे थे उनकी तकरीर पर, और फिर जब वो क्योंकि जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे थे, बीप से बात यहाँ तक आई कि उनकी तकरीर को ऑफ एयर कर दिया गया। अब जब उनकी तकरीर को ऑफ एयर कर दिया गया, ज़ाहिर बात है जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान की जो बॉडी लैंग्वेज मुझे नज़र आ रही थी या जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे थे, इससे ये बात तो लग रही थी कि वो अब अपोजिशन के ज़्यादा करीब हैं और वो अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं। क्योंकि पहले आपको पता है कहीं ना कहीं मौलाना फजलुर रहमान दोनों तरफ ही, हुकूमत के साथ भी उनके मामलात थे, अपोजिशन के साथ भी उनका उठना बैठना चल रहा था। लेकिन अब जो उनकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि वो अपोजिशन के साथ बैठना चाहते हैं और कहीं ना कहीं शायद मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन को लीड भी करना चाह रहे हैं और चीज़ों को खुद लेकर चलना चाह रहे हैं, किसी मंतकी अंजाम तक उन चीज़ों को पहुँचाना चाहते हैं। कल उनकी बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा था। और फिर कुछ इमरान खान साहब के पैगामात भी उन तक आए हैं जो कि फैसल चौधरी साहब ने पहुँचाए हैं। फैसल चौधरी साहब की पहले इमरान खान से मुलाकात हुई, कुछ पैगामात थे जो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के लिए दिए, तो फैसल चौधरी ने वो पैगामात उन तक पहुंचाए। अब मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैंने आपको बताया कि जो उनकी तकरीर को तो वो किया गया और वो सारा कुछ हुआ, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान की एक मुलाकात परवेज़ खटक साहब से भी हुई है और वो मुलाकात भी कल ही हुई है। अब परवेज़ खटक साहब एक बहुत टाइम के बाद आप कह लें कि मंजरे आम पर आए हैं
और उनका मंजर आम पर आना, फिर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करना, तो ये तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये क्या चल रहा है। बाकी मैं अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को डिग आउट करूँ और इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होगी इस मुलाकात के हवाले से वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर जो बाहर की सूरत हाल थी नेशनल असम्बली के, वो परवेज़ खट्टक कह रहा हूँ, सॉरी, शेर अफजल मरवत साहब, उनसे जब सहाफ़ियों ने सवालात किए तो फिर आपको पता है कि उनकी गुफ्तगू, फिर फैसल वाडा साहब से बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, तो एक बाहर गहमा गहमी थी, एक नेशनल असम्बली के अंदर गहमा गहमी थी। तो कुछ इस तरह की सूरत रही। नेशनल सेनेट का भी कल इजलास हुआ, सेनेट में भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत है वो आप कह लें कि एक ही नाम के इर्द गिर्द घूम रही है, एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है, और वो इमरान खान है। अब नेशनल असम्बली की बात करें, वहाँ पे इमरान खान, अदालतों में जाएं वहाँ पे इमरान खान, अडयाला में तो खैर से वो बैठे ही हैं। तो जो सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ जो है इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। सहाफ़ियों के सवालात भी इमरान खान के हवाले से। खैर मैं आगे चल के आपको एक और भी कल बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ, बैरिस्टर गौहर साहब को कुछ सहाफ़ियों ने रोक लिया था। उनसे क्या सवालात हुए, क्या पूछा, वो तो मैं आपको चल के व्लॉग के अगले हिस्से में बताऊँगा। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं फैसल चौधरी साहब के हवाले से। आप कह लें कि फैसल चौधरी और जो PTI की पॉलिटिकल कमेटी है वो अब आमने सामने है, और ये लड़ाई शुरू होती है शुएब शाहीन साहब से। अब जब ये लड़ाई शुरू हुई तो वहाँ से फिर फवाद चौधरी साहब के रात से आप भी ट्वीट देख रहे होंगे कि बड़े सख्त किस्म के उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये फ़ंड्स खाने बंद करें, बहुत सारे इल्ज़ामात भी उनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं और सियासी कमेटी को बाकायदा वो टारगेट कर रहे हैं। अब ये लड़ाई तो हुई शुएब शाहीन से शुरू, लेकिन अब ये लड़ाई जो है आप कह लें कि उनकी पूरी पॉलिटिकल जो कमेटी है PTI की, और वो फवाद चौधरी और वो आमने सामने। फिर साथ ही साथ शुएब शाहीन तो एक साइड पर सलमान अकरम राजा पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, रऊफ़ हसन या बाकी कुछ लोगों पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, और अब वो कह लें कि आमने सामने हैं और बाकायदा सी ये कि आप कह लें कि जंग बन चुकी हुई है फवाद चौधरी वर्सेस पॉलिटिकल कमेटी। बहरहाल देखना होगा कि अब इसमें भी क्या चीज़ें होती हैं। अब जो इस पर PTI का मौक़िफ़ सामने आया वो तो एक सख्त किस्म का मौक़िफ़ है, लेकिन बहरहाल इसमें देखना होगा। फवाद चौधरी साहब तो ये कहते हैं जी कि मेरा जो टारगेट है, मैं इन लोगों को, इन काली भेड़ों को अब PTI के अंदर से मैं इनको सामने लाऊंगा, इनका चेहरा, और सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि ये सारी काली भेड़ें बेसिकली PTI के साथ गलत कर रही हैं, और जो चीज़ें चल रही हैं उन्होंने कहा मैं सामने लाऊंगा। तो मतलब आप कह लें कि ये PTI के अंदर की जंग है। बहरहाल इसमें भी देखना होगा कि अब क्या चीज़ें निकलती हैं, क्या कुछ होता है। इंशाल्लाह इस हवाले से भी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। अब कल एक और चीज़ भी हुई, बनी गाला खान साहब की राइश है और उसके इर्द गिर्द पहले भी आग लग जाती है खैर से, और कल भी कुछ इस तरह की सूरत बनी कि दोबारा से झाड़ियों के अंदर आग लगी। अब जब वो आग लगी तो क्योंकि बनी गाला फिर खान साहब की जो कह लें कि सिक्योरिटी के लोग हैं या जो मामलात हैं वो आग तो बुझाते रहे, लेकिन उनकी जानिब से एक बात की गई, उन्होंने कहा जी कि हम कॉल करते हैं जब भी तो हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, और जब भी ये आग लग जाती है हम अपनी मदद आप बुझाते हैं, ना कि कोई आके आप कह लें कि हुकूमत की जानिब से उनका अमला आए और आग पर काम करे। इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। ठीक है, वो आग थोड़ा खान साहब की रहायशगाह से साइड पर लगी और वो पहले भी लग जाती है, कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, और वो आग पर काबू भी पा लिया गया। लेकिन देखना ये है कि अगर वहाँ पर आग लगती है तो हुकूमत को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि वो इमरान खान साहब की रहायशगाह है और वहाँ पर आग लगी रहे, कॉल भी जाए तो आप रिस्पॉन्ड ना करें, तो ये चीज़ गलत है। इस हवाले से हुकूमत को भी सोचना चाहिए या सीरियस लेना चाहिए। बहरहाल वो आग पर काबू पा लिया गया था, और वो जो खान साहब के आप कह लें कि लोग हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से या बाकी लोग बनी गाला होते हैं, उन्होंने अपनी मदद आप वो आग को बुझाया। अच्छा, अब मैं आपको कह रहा था शुरू से बैरिस्टर गौहर साहब का मैंने आपको कहा था कि वो मैं आपको बताता हूँ। अब कल एक वाक़या हुआ, क्योंकि ये आप बल्कि बैरिस्टर गौहर साहब से ये सवाल किया, ये तो हर बंदा सवाल करता है। अगर हम भी अपना कमेंट सेक्शन खोलें या हम लोग किसी निजी महफिल में बैठे हों या कहीं भी बैठे हों, तो सबसे पहले एक ही सवाल होता है लोगों की जानिब से, और वो होता है कि इमरान खान साहब रिहा कब होंगे। और ये बैरिस्टर गौहर से भी खैर बहुत दफ़ा सहाफ़ियों ने सवाल पूछा, बल्कि सहाफ़ी ने जब ये उनसे सवाल किया तो उन्होंने बाकायदा मेंशन किया कि ये सवाल मैं कोई 200 दफ़ा पहले पूछ चुका हूँ, लेकिन 200 एक बार आप इसको कर लें तो मैं एक दफ़ा और ऐड करके आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इमरान खान साहब कब रिहा होंगे। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी कि वो जल्द रिहा होंगे। आपको भी पता है उन पर जिस तरह के केसेस हैं या जिस नौइयत के केसेस हैं या जो मामलात किए गए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और खान साहब जल्दी आवाम के अंदर होंगे। और भी बैरिस्टर गौहर साहब से काफ़ी सारे सवालात किए मीडिया वालों ने, और कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। तो अब ये ज़ाहिर बात है जवाब तो देना होगा, पार्टी को भी जवाब देना होगा जो कुछ वो कर रहे हैं। और जो खान साहब के केसेस हैं उस हवाले से अब PTI को आपको पता है, मैंने बताया था कि जिस तरह PTI अपने प्लान्स लेकर आ रही है और PTI की कोशिश है दोबारा से मुज़ामत की सियासत की जाए। अब ये मामला क्योंकि आगे तो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाद ईद का प्लान किया हुआ है PTI ने, फिर ग्रैंड अलाइंस और ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। बहरहाल ये देखना होगा कि अब इसमें क्या पेशरफ्त होती है, क्या चीज़ें होती है। एक तरफ खान साहब से मुलाकात भी रोक दी गई है, अब मुलाकात क्यों रोकी गई है ये आपको क्या लगता है, इस हवाले से भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।